हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आइए आज हम लोग भारतीय समकालीन कलाकारों से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए जाते हैं, के बारे में चर्चा किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अनुपम सूद प्रसिद्ध हैं, छापा चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, छायाकार हैं, इनमें से कोई नहीं। तो अनुपम सूद की बात की जाए तो अनुपम सूद की जन्म कब हुआ था? 1944 में। कब इनका जन्म हुआ था? 1944 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कब? 1944 ईस्वी में। कहाँ? पंजाब के होशियारपुर में। पंजाब होशियारपुर, पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। ये ग्रुप 8 के सदस्य भी थे। अनुपम सूद क्या थे? ग्रुप 8, ग्रुप 18 के, ग्रुप 8 के क्या थे? सदस्य भी थे, संस्थापक में से एक थे। ग्रुप 8 की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 ईस्वी में। 1967 में ग्रुप 8 की स्थापना कब हुई थी? 1967 ईस्वी में हुई थी। इनके प्रमुख चित्र भी हैं। अनुपम सूद क्या हैं? एक महिला चित्रकार हैं। नाम से नहीं लगता, लेकिन ये क्या हैं? महिला चित्रकार हैं। अनुपम सूद क्या हैं? महिला चित्रकार हैं। ठीक है, ये क्या हैं? एक महिला चित्रकार हैं। तो यह किससे संबंधित थे? छापा चित्रकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छापा चित्रकार से संबंधित हैं। इनके प्रमुख चित्र हैं दीवारों पर सवेरा। क्या है? दीवारों पर सवेरा, दीवारों पर सवेर, दीवारों पर सरोवर, दीवारों पर सरोवर, और संवाद श्रृंखला है। कागज की नाव प्रसिद्ध है। कागज की नाव इत्यादि इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखला हैं। तो ये क्या थे? एक छापा चित्रकार थे। ये क्या हैं? महिला चित्रकार भी हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार ए रामचंद्रन ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? राजकीय कला विद्यालय कोलकाता में, शांति निकेतन में, राजकीय कला महाविद्यालय चेन्नई में, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में। तो इनका कहाँ तैयार किए थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शांति निकेतन में। ए रामचंद्रन ने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? शांति निकेतन में। तो आप बताइए शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो अगर इनके जन्म की बात की जाए ए रामचंद्रन की, तो 1935 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? 1935 ईस्वी में केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे राम किंकर वैज क्या थे? इनके गुरु थे। और ये मूर्तिकार के साथ साथ, चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। क्या थे? मूर्तिकार भी थे। ये क्या थे? मूर्तिकार भी थे। तो आप बताइए शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो राजकीय कला महाविद्यालय कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1854 में। शांति निकेतन की 1919 में। 1919 में। राजकीय कला महाविद्यालय चेन्नई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1850 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1850 में। और जे स्कूल ऑफ आर्ट, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1857 में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। चलिए अगला देखते हैं। टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक चित्र किसने बनाई थी?
F.N. सूजा के द्वारा बनाया गया, जोगेंद्र चौधरी के द्वारा बनाया गया, छितेंद्र नाथ मजूमदार के द्वारा बनाया गया, गणेश पाइने के द्वारा बनवाया गया। तो यह चित्र किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोगेंद्र चौधरी के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? जोगेंद्र चौधरी। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1939 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पूर्वी बंगाल, फरीदपुर, अर्थात यह कहाँ है? बांग्लादेश में है। पूर्वी बंगाल, फरीदपुर। फरीदपुर इस समय कहाँ है? बांग्लादेश में। फरीदपुर कहाँ है? बांग्लादेश में है। और ये स्याही और मोम किसका प्रयोग करते थे चित्रकारी के लिए? स्याही और मोम चित्रकारी करने के लिए स्याही और मोम का प्रयोग करते थे। और इन्होंने 1881 ईस्वी में क्या किए थे? 1881 में इन्होंने आर्ट टुडे कला पत्रिका निकाली थी। कौन सी? आर्ट टुडे कला पत्रिका इन्होंने 1881 में प्रकाशित की थी। इनका प्रमुख चित्र हैं चंद्रमा है, बाघ है, चंद्रमा, बाघ, गणेश हैं इत्यादि इनके प्रमुख चित्र हैं। ये भी क्या थे? जोगेंद्र चौधरी भी क्या थे? ग्रुप 8 के सदस्य भी थे। ग्रुप 8 के ये भी क्या थे? सदस्य थे। जोगेंद्र चौधरी भी ग्रुप 8 के सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु विषय से संबंधित हैं तो मोहम्मद हनीफ हैं, M.F. हुसैन हैं, F.N. सूजा हैं, सैयद हैदर रजा हैं। तो इनसे कौन से संबंधित हैं? बिंदुवादी कलाकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैयद हैदर रजा को। S.H. रजा क्या थे? बिंदुवादी कलाकार थे। कैसे थे? यह एक बिंदुवादी कलाकार थे। इनका बिंदु प्रतीक अद्वितीय ऊर्जा का स्रोत था। क्या था? अद्वितीय ऊर्जा का स्रोत। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1922 में। 1922 में कहाँ? बबोरिया है कहाँ? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इनका जन्म बवेरिया मध्य प्रदेश में हुआ था। ये क्या थे? पैग ग्रुप के संस्थापक थे, पैग ग्रुप के सदस्य थे। पैग ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में क्या हुई थी? पैग ग्रुप की स्थापना हुई थी। उसके ये भी सदस्य थे। तो ये दृश्य चित्रण में दक्ष थे। क्या थे? दृश्य चित्रण में दक्ष थे। दृश्य चित्रण में दक्ष थे। इनका प्रसिद्ध चित्र एक है, कौन सा? इनका प्रसिद्ध एक चित्र है, बहुत फेमस चित्र जो था, सौराष्ट्र इनका क्या है? प्रसिद्ध चित्र है, सौराष्ट्र। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला चित्रित किया? मकबूल फिदा हुसैन के द्वारा, तैयब मेहता के द्वारा, जितिन दास के द्वारा, गणेश पाइने के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था महिषासुर श्रृंखला का चित्र? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तैयब मेहता के द्वारा किया गया था। तैयब मेहता की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 26 जुलाई 1925 में। 26 जुलाई 1925 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 2 जुलाई 2009 को इनकी मृत्यु की बात की जाए 2 जुलाई 2009 को। और इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था? पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए गए थे। तैयब मेहता को पद्म भूषण सम्मान भी मिला था। इनका प्रमुख चित्र हैं संतालों का बसंत उत्सव, रिक्शा खींचने वाला और
द ट्रेस मूल सेलिब्रेशन इनकी सबसे महंगी क्या थी, बिकने वाली वो थी चित्र थी सेलिब्रेशन। तो चलिए आगे देखते हैं। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र को किसने बनाया? FN सूजा द्वारा, KGS द्वारा, GM शेख द्वारा, अकबर पद्मासी के द्वारा। तो लखनऊ में रविंद्रालय भवन पर जो भित्ति चित्र बनाए गए थे वो KGS के द्वारा बनवाए गए थे। किसके द्वारा? KGS के द्वारा बनवाए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी जो प्रमुख चित्र था KGS का जो बनाए हुए थे लखनऊ के रविंद्रालय पे, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर इनका क्या था? लखनऊ के जो रविंद्रालय भवन पर बनाया हुआ चित्र था वह यही था, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। यह 81 फीट लंबा था। क्या था? 81 फीट लंबा था और 5 फीट ऊंचा। 5 फीट क्या था? ऊंचा था। ठीक है, 5 फीट ऊंचा था। तो और इसमें 13,000 टेराकोटा टाइल्सों की मदद से बनाया गया था। कितने टाइल्स लगे थे? 13,000 टेराकोटा की टाइल्स से मिलाकर बनाया गया था। तो ये चलिए आगे देखते हैं। ये चित्रकार भी थे। क्या थे? KG सुब्रमण्यम चित्रकार भी थे। और क्या थे? मूर्तिकार भी थे, भित्ति चित्रकार थे, प्रिंट मेकर भी थे और क्या थे? लेखक भी थे। इनका जन्म की बात की जाए तो कब हुआ था इनका जन्म? 1924 में। 1924 में कहाँ? केरल के पालघाट पे इनका जन्म हुआ था। अगर मृत्यु की बात की जाए तो 29 जून 2016 को इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। 29 जून 2016 की इनकी मृत्यु बड़ौदा में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। GR संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित है यह। अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। विरोधी में एकता थी। सुपरमैटिज्म से प्रभावित थे। तो इनका क्या कहें? गलत कथन का चयन करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। तो यही ऑप्शन इनका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारत में तांत्रिक कला के जनक कौन थे? तो GR संतोष थे। तांत्रिक कला के जनक कौन माने जाते हैं? GR संतोष, गुलाम रसूल संतोष। GR संतोष मतलब गुलाम रसूल संतोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं। मास्टर ऑफ द माउंटेन नाम से कौन जाना जाता है? मास्टर ऑफ द माउंटेन नाम से कौन जाना जाता है? रणवीर सिंह बिष्ट, निकोलस रोरिक, मार्क सेगल, लियोन। तो कौन जाना जाता है? मास्टर ऑफ माउंटेन अर्थात पर्वतों के स्वामी, पर्वत के स्वामी किसे माना जाता है? तो यह इस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकोलस रोरिक को। इनको पर्वतों को स्वामी माना जाता है। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1874 ईस्वी में कहाँ हुआ था? रूस में। 1874 ईस्वी में रूस में हुआ था। ये कब भारत आए? 1924 में ये भारत आए और कुल्लू घाटी से बहुत अधिक प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? कुल्लू घाटी से।
और इन्हें निकोलस रोरिक को क्या कहा जाता था? रंगों का जादूगर। रंगों का जादूगर किसे कहा जाता था? निकोलस रोरिक को। रंगों का जादूगर निकोलस रोरिक को कहा जाता है। आप सब कमेंट बॉक्स में यह छाप के बताएंगे, रंगों का सम्राट किसे कहा जाता था? रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? आप सब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। निकोलस रोरिक की बात की जाए तो ये क्या थे? भित्ति चित्रकार थे, पैनल चित्रकार थे और मणिकृत्रिम चित्र बनाते थे। चलिए अगला देखते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला थी। रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला थी। मधुशाला थी, उमर खैयम थी, बिजुका था, अनवांटेड थे। तो रणवीर सिंह की क्या थी श्रृंखला? अनवांटेड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनवांटेड। इनके जन्म की बात की जाए तो 1928 में क्या हुआ था? इनका जन्म कहाँ? गढ़वाल उत्तर प्रदेश। गढ़वाल के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। ये कैसे चित्रकारी इसमें करते थे? जल व तैल रंग में चित्रकारी करते थे। कैसे करते थे? जल व रंग में चित्रकारी करते थे। तो इनका जन्म 1928 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अनवांटेड इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मदन लाल नागर के चित्रों का विषय था। मदन लाल नागर के चित्रों का विषय था। लखनऊ था, मुंबई था, लाहौर था, कलकत्ता था। तो क्या था? लखनऊ। नवाबों की नगरी लखनऊ। मदन लाल नागर के चित्र कौन से चित्र बनाए थे? लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 4 जून 1923 को कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 1923 में लखनऊ में हुआ था। नवाबों की नगरी में कहाँ इनका जन्म हुआ था? लखनऊ। इनके गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु असित कुमार हलदार थे। कौन थे? असित कुमार हलदार। इनके गुरु कौन थे? असित कुमार हलदार थे। और इनका प्रमुख चित्र जो था क्या था? मनुष्य का मायाजाल। क्या था? मनुष्य का माया जाल। मनुष्य का मायाजाल इनका क्या था? प्रमुख चित्र था। इन्हें 1963 ईस्वी में क्या हुआ था? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी द्वारा निराला पुराना शहर नामक चित्र पर पुरस्कार दिए थे। किस पे? निराला पुराना शहर। इनका ये भी एक चित्र था, निराला पुराना शहर, जिस पे ललित कला अकादमी के द्वारा क्या किया गया था? इस पे पुरस्कार किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। कब किया गया था? 1963 ईस्वी में। तो आज के लिए बस इतना है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।